अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला क्या जो लेक्चर था हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था और जो इम्पोर्टेंस है ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कि जो वाटर की जो हीट कैपेसिटी वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसके फ़ायदे क्या हमें, ठीक है। तो पहले बात तो ये है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या होती है, कि जो हमने सब्सटेंस लेना है उसका मैस कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम। मीन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर 1 किलोग्राम मैस के लिए। हमने कोई भी जो सब्सटेंस लेना है उसका जो मैस है शुड बी इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम से ना कम होना चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर 1 kg मैस ऑफ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मैस के लिए ये वैलिड हो गया। तो क्या होती है कि 1 किलोग्राम मैस का जो टेम्परेचर है, अगर 1 केल्विन तक उसका टेम्परेचर राइज करना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो पहले कितना है, 10 केल्विन है, ठीक है। और हमने 10 से अगर उसका जो टेम्परेचर है वो 11 केल्विन करना है, ठीक है, उस बॉडी का या उस सब्सटेंस का, तो उसका सबसे पहले मैस उस बॉडी का कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम उस सब्सटेंस का अगर हमें टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करना है, तो उसके लिए हमें उसको जितनी हीट देनी पड़ेगी या जितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, इसकी लिमिटेशन आपने ये लाजमी याद रखनी है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये हमेशा 1 किलोग्राम मैस के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। हमने जब भी किसी भी सब्सटेंस का जो मैस लेना वो कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम। और जो टेम्परेचर इंक्रीज करना है वो कितने तक इंक्रीज करना है, 1 केल्विन तक, यानी कि 1 केल्विन का उसमें डिफरेंस लाना है टेम्परेचर का। तो उस 1 के डिफरेंस के लिए जितनी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर हमने कंपैरिजन किया था वाटर का और सॉइल का। वाटर की हीट कैपेसिटी सॉइल से कितने गुना ज़्यादा, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना ज़्यादा जो कैपेसिटी है वाटर की एनर्जी स्टोर करने की, वो मट्टी से क्या है, ज़्यादा है। 5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी उसकी वाटर की ज़्यादा है मट्टी से, ठीक है। तो अब जब वाटर की जो हीट कैपेसिटी वो ज़्यादा है तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसके 2-3 एप्लीकेशन हमने इसकी पढ़ी थी, कि सबसे पहले हम इसको रेडिएटर्स में क्या यूज़ करते हैं, हम पानी यूज़ करते हैं, कि जब रेडिएट क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। तो इंजन को सीज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फ़ौरन से हम पानी डाल देते हैं। पानी क्या करता है, जो इंजन में जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई होती है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हम जैसे ही रेडिएटर में पानी डालते हैं, पानी क्या कर लेता है, जितनी भी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो वाटर है वो क्या करना शुरू कर देता है, सर्कुलेट करना शुरू कर देता है रेडिएटर के अंदर, ठीक है। अब जब वो सर्कुलेट करता है रेडिएटर के अंदर, तो रेडिएटर वाटर में से क्या कर लेता है, उस एनर्जी को जो उसने हीट एब्जॉर्ब की होती है वाटर ने, तो रेडिएटर वाटर से वो एनर्जी क्या कर लेता है, रेडिएटर में चली जाती है। रेडिएटर उसको क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है, मीन्स उस एनर्जी को रिलीज कर देता है, कहाँ पे, हमारे इन्वायरमेंट में, यानी कि बाहर की तरफ उस एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो वाटर फिर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, सर्कुलेट करता रहता है। फिर जो हीट रह जाती है दोबारा, फिर जब वाटर सर्कुलेट करता हुआ रेडिएटर में से गुजरता है तो वो क्या कर लेता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर जो रेडिएटर होता है वो वाटर से एनर्जी लेके एनवायरनमेंट में क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है, रिलीज कर देता है। तो ये मीन्स के जो इंजन का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या रखता है, मेंटेन रखता है, ठीक है, उसको हीटअप होने नहीं देता। इसका और हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी कि जो होते हैं सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो होते हैं, या यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है, उन इलाकों में जो घर होते हैं वो कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है कि एक पंप से पानी आता है, ठीक है, और वो किस में स्टोर हो जाता है, एक बॉयलर में, ठीक है। अब बॉयलर का काम क्या होता है, पानी को गर्म करना। तो जो जैसे ही पानी बॉयलर में आएगा तो पानी क्या करेगा, वहाँ से
हीट को ऑब्जॉर्व करेगा और हीट को ऑब्जॉर्व करता हुआ ऊपर चला जाएगा यानी पाइप के जरिए, और पाइप के जरिए मूव करता हुआ रेडिएटर में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब रेडिएटर का क्या काम है, रेडिएटर जो पानी ने हीट ऑब्जॉर्व की होती है, ठीक है, अब रेडिएटर पानी से वो हीट लेगा, यानी कि रेडिएटर हीट वो लेगा और घर के अंदर क्या कर देगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा, उस हीट एनर्जी को क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा। तो मीन्स उसके टेम्परेचर को क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा। ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और सारा जो घर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने घरों का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन रखते हैं, रूम टेम्परेचर के इक्वल रखते हैं सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के साथ। तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल करनी है, एग्जांपल नंबर 8.5। एग्जांपल 8.5 सॉरी, एग्जांपल नंबर 8.5 आज हमने करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो इसमें वो कहता है कि अ कंटेनर हैज 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का कितना वाटर है, 2.5 लीटर है। ठीक है, एक बर्तन में हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर, वाटर को बॉयल करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखें ऑप्शन में वॉल्यूम ऑफ वाटर बताया हुआ है कि जो कंटेनर में जो हमने वाटर लिया हुआ है उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो कितना, 2.5 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये हमें गिवन है कि हमने जो कंटेनर में किसी बर्तन में जो हमने पानी लिया है उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो कितना, 2.5 लीटर। ठीक है, और मैस ऑफ वाटर कितना है, यानी कि अब देखें लीटर में दिया हुआ ना, तो लीटर भी किसके इक्वल होगा, 1 लीटर किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम के, तो जितने लीटर होगा उतना ही किलोग्राम होगा। अब 2.5 लीटर है, तो ये अगर इसको हम किलोग्राम में मेजर करें तो ये कितना होगा, 2.5 किलोग्राम, यानी कि लीटर किसके इक्वल होता है, किलोग्राम के। यानी कि ये वॉल्यूम किस में होता है, हमेशा लीटर में होता है, और जो मैस होता है वो किस में होता है, किलोग्राम में होता है। किलोग्राम और लीटर ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लीटर यूज होता है वॉल्यूम के लिए, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जो यूनिट लीटर होता है किसके लिए यूज होता है, वॉल्यूम के लिए, और जो किलोग्राम यूनिट होता है वो किसके लिए यूज होता है, मैस के लिए। ठीक है, अगर हम अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हो, अगर हमें मैस ऑफ वाटर फाइंड करना हो तो वो कितना होगा, यानी कि इसको हम एम से लिख लेते हैं, वो कितना होगा, 2.5 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, यानी कि लीटर किसके इक्वल है, किलोग्राम के इक्वल है। लेकिन ये मैस है और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए लीटर और मैस के लिए किलोग्राम। सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 1 किलोग्राम पर लीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है। ठीक है, अब वो कहता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, इनके सी की वैल्यू, सी किसको शो कर रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो कितनी होती है, 4200 जूल, ठीक है, पर किलोग्राम पर केल्विन, ऐसा यूनिट है ये। ठीक है, हीट कैपेसिटी का। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो कितनी होती है, 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, यानी कि 1 किलोग्राम मैस के लिए 1 केल्विन अगर हमने टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना वाटर का, तो हमें 4200 जूल एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखें उसने हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इनके T1 कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वो कहता है कि हमने वाटर को बॉयल करना है, वाटर को क्या करना है, बॉयल करना है। हमें पता है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मीन जो वाटर कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। हमने वाटर को बॉयल, अब उसमें लिखा नहीं हुआ
कि जो T2 की वैल्यू है वो 100 है, सिर्फ उसने सिंपल लिखा हुआ है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो T2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने वाटर को क्या करना है बॉयल करना है। तो जब तक उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वाटर बॉयल नहीं करेगा। ठीक है, अभी क्या T1 है T2 है, मींस ये फाइनल टेम्परेचर है और ये इनिशियल। लिख लिया अगर आपने यहाँ पे लिखना है तो ये इनिशियल टेम्परेचर है और ये वाला फाइनल टेम्परेचर है, यानी कि यहां से हमने स्टार्ट करना है यहां तक। सो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जैसे चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज को किससे शो करते हैं डेल्टा से, डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर वो किसके इक्वल होगा T2 माइनस T1, क्योंकि T2 क्या है फाइनल टेम्परेचर है और T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर है। तो फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करते हैं। T2 की वैल्यू क्या है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 की वैल्यू क्या है 20, 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो ये डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू आ गई है। तो हमने क्या फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ हीट को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ठीक है, Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे जगह बची हुई है। अब देखिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसमें लिखा हुआ कि जो अमाउंट ऑफ हीट है यानी कि Q है वो किसके इक्वल होता है Cm डेल्टा T के। ठीक है, यानी कि जो Q इज इक्वल टू किसके होता है Cm डेल्टा T के। ठीक है, ये लिखा हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कि अमाउंट ऑफ हीट वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के एंड टेम्परेचर के। C यहाँ पे क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है C की भी वैल्यू है ये वाली 4200, मैस की भी वैल्यू है वो कितनी है 2.5 और डेल्टा टी की भी वैल्यू है। ठीक है, सिंपली क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है। C की वैल्यू कितनी है 4200, M की वैल्यू कितनी है 2.5 किलोग्राम और चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी वो कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जैसे जो लीटर जो है वो किलोग्राम के इक्वल होता है, इसी तरह जो डिग्री सेल्सियस है ये किसके इक्वल होता है केल्विन की, इसको हम 80 केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 80 डिग्री सेल्सियस को हम 80 केल्विन भी लिख सकते हैं। तो सिंपली इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 4200 को 2.5 के साथ, इनका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें 80 के साथ। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आ रहा है Q का वो कितना है 840,000 और यूनिट क्या होता है जाउल। हीट क्या है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जाउल्स। तो हीट भी किस में हम लेंगे जाउल्स में। तो इतनी हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी वाटर को जब उसका मास कितना होगा 2.5 किलोग्राम और टेम्परेचर हमें उसका कितना करना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें वाटर को उसको बॉयल करने के लिए। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल एग्जांपल ही, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना था। इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, लास्ट टॉपिक था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आज जो हमने करना है वो है हीट कैपेसिटी। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी।
मैंने लेक्चर के बिल्कुल शुरू में बताया था लिमिटेशन कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी लिमिटेशन क्या है, ये किसके लिए वैलिड है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हीट कैपेसिटी। देखिए बच्चों क्या फर्क है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी में। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इट इज ओनली वैलिड फॉर 1 kg mass। ठीक है, मैंने शुरू में भी बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 किलोग्राम ऑफ मैस के लिए वैलिड होती है। ठीक है, अगर मैस इससे कम या ज्यादा होगा तो उसको वो फॉलो नहीं करेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, सिर्फ 1 kg मैस के लिए वैलिड है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, कोई भी हमें मैस दिया हो, ठीक है, चाहे वो 1 किलोग्राम से ज्यादा हो या 1 किलोग्राम से कम हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो सबसे बेसिक डिफरेंस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी में, वो किसका फर्क है, मैस का। कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसमें मैस कितना होता है 1 kg, और हीट कैपेसिटी में जो मैस है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, 1 kg से क्या होता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक हीट में जो मैस होगा वो सिर्फ 1 kg होगा। तो देखिए उसमें डेफिनेशन क्या थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, कि हमारे पास जो मैस है वो कितना होना चाहिए 1 किलोग्राम, और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना राइज करना हमने 1 केल्विन। तो उसके लिए जो हमें अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है या जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। ठीक है, अब देखिए इसमें मैस का जिक्र नहीं किया हुआ कि 1 किलोग्राम होना चाहिए, सिर्फ टेम्परेचर का बताया है कि टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज करना है 1 केल्विन। मैस चाहे जितना भी हो, ठीक है, वो 5 किलोग्राम हो, 8 किलोग्राम हो, 10 किलोग्राम, जितना भी हो, लेकिन हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है सिर्फ 1 केल्विन। तो देखें इसकी डेफिनेशन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन में और हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में यही फर्क है कि उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसमें हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है वो कितना होना चाहिए, जो मैस है जो सब्सटेंस का वो कितना होना चाहिए 1 किलोग्राम, और टेम्परेचर कितना राइज करना चाहिए 1 केल्विन। लेकिन जो हीट कैपेसिटी है इसमें वो सिर्फ टेम्परेचर का जिक्र कर रहा है कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी absorbed by it for 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। अब देखिए इसने कहीं भी मैस का जिक्र नहीं किया, ये जनरल है, मैस जितना मर्जी हो उस पे ये वैलिड है। ठीक है, इसको हम सिंपल करके लिख लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या इसको हीट लिख लें आप, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to increase the temperature through 1 केल्विन। ठीक है, कि जो हमने टेम्परेचर चेंज करना है वो कितना चेंज करना है 1 केल्विन तक, थ्रू 1 केल्विन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर हमें चेंज करना है वो कितना चेंज करना है 1 केल्विन तक। ठीक है, मैस चाहे जितना मर्जी हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो सब्सटेंस है उसका जो मैस है वो कितना हो 1 किलोग्राम। हीट कैपेसिटी में इसकी कोई कंडीशन नहीं है, मैस 1 किलोग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है, इसको आपने याद रखना है। तो वेरी सिंपल बच्चों, के अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए हीट कैपेसिटी को इसके हमने ये सबसे पहले इसकी हमने डेफिनेशन लिख ली है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसके क्या लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे इसकी। मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं इसकी।
तो बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म में वो कहता है